मुल्क को फितनाल खवारी से जल्द पाक कर देंगे, पूरी कौम दहशत गर्दी के खिलाफ मुत्तहिद है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का दहशत गर्दी से निपटने के अज़्म का इयादा। जाती उमरा लाहौर में नवाज शरीफ से मुलाकात, मुल्की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वजीर आजम ने कहा, दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। अफवाज पाकिस्तान की फितनाल खवारिज और फितनाल हिंदुस्तान के खिलाफ कार्रवाइयाँ काबिल सताइश हैं। नून लीग के सदर नवाज शरीफ ने कहा, आम आदमी के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह होना चाहिए। मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी शिरकत। दलेर सिपा सलार की मौजूदगी में दहशतगर्द कुछ नहीं कर सकते। बलोचों को लाहासिल जंग में धकेला गया, लेकिन रियासत ने मुआफ़ी का दरवाज़ा खुला छोड़ा है। जो वापस आना चाहता है उसे रास्ता देंगे। पहाड़ों पर जाने वाले हथियार फेंक दें। डेरा बुगटी में 100 दहशतगर्दों ने रियासत के सामने सरेंडर किया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, रियासत को कमज़ोर करने वाला बयानिया तर्क करना होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी से गुजारिश है, सूबे में अमन और तरक्की पर तवज्जो दें। बलूचिस्तान में कोई सिक्योरिटी ऑपरेशन नहीं हो रहा। बलूचिस्तान के लोग अपनी फोर्सेस के साथ थे और रहेंगे। एक साल में दहशत गर्दी के 900 वाक़यात हुए। 205 सिक्योरिटी एहलकारों और 6 अफसरान ने वतन पर जाने कुर्बान की। 760 दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल किया। पाकिस्तान को IMF कर्ज प्रोग्राम के तहत $1 अरब मिलेंगे। पाकिस्तान कर्ज की किस्त के लिए तमाम शराइत पूरी कर चुका। पाकिस्तान के लिए $1.2 अरब किस्त की मंजूरी। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास कल होगा। जराए के मुताबिक क्लाइमेट फाइनेंसिंग की मद में पाकिस्तान को $20 करोड़ जारी किए जाएंगे। आलमी मालियाती इदारे की डिमांड पर पाकिस्तान करप्शन एंड गवर्नेंस डायग्नोस्टिक रिपोर्ट भी जारी कर चुका। पाकिस्तान और IMF में 14 अक्टूबर को स्टाफ लेवल मुआहिदा हुआ। जो ज़हनी मरीज है, जो जेल में पाउंड है सी, क्योंकि इसने 190 मिलियन पाउंड का डाका डाला है। ये वो शख्स है जिसने जिंदगी में कभी ईमानदारी नहीं की, ज़कात के पैसे में इसने फ्रॉड किया। बानी PTI ने 190 मिलियन पाउंड का डाका डाला। 12 साल में इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा को खंडर बना दिया है। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का लाहौर में तरक्याती मंसूबों की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, जेल में कैद ज़हनी मरीज खैरात के पैसे खाता रहा। PTI के सोशल मीडिया अकाउंट्स मुल्की इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। PTI दुश्मन का आलाकार बनकर पाकिस्तान का दिफा कमजोर करना चाहती है। फील्ड मार्शल की क़यादत में पाक फौज ने दुश्मन के साथ तैयारे मार गिराए। PTI की बुज़दिल हुकूमत ने भारत के खिलाफ आवाज नहीं उठाई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फैसलों से तमाम सियासी जमातों की वफादारी पर सवाल उठते हैं। तमाम सियासी जमातों को मिलकर खड़े होने की जरूरत है। कुछ दिन से ऐसे हालात पैदा किए जा रहे हैं कि जैसे मुल्की सियासत में बैरूनी ताकतों का अमल दखल है। MQM के चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। विफाकी वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, ये पाकिस्तान की फौज है, ये हमारी फौज है। यही फौज थी जिसने मई में अपने से 8 गुना बड़े दुश्मन के गुरूर को खाक में मिलाया। फौज ने सीसा पिलाई दीवार की तरह मुल्क का दिफा किया। PTI पूरी दुनिया में फौज के इमेज को खराब कर रही है। फारूक सत्तार ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा का वजीर आला फौज के खिलाफ हर्जा सराई कर रहा है। इलेक्शन कमीशन का बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन PTI तस्लीम करने से इनकार। ECP ने बैरिस्टर गौहर को खत के जरिए आगाह कर दिया। लिखा, PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस ज़ेरे इल्तवा है। तहरीक इंसाफ ने लाहौर हाई कोर्ट से स्टे ले रखा है। आपको बतौर चेयरमैन PTI तस्लीम नहीं किया जा सकता। आपको कोई कानूनी हक हासिल नहीं। बैरिस्टर गौहर ने इलेक्शन कमीशन का खत हक़ाइक़ के मुनाफी करार दे दिया। कहा, मुझे बतौर चेयरमैन PTI तस्लीम नहीं किया गया। देखते हैं आगे क्या होगा। एक्स सर्विसमैन सोसाइटी ने PTI पर पाबंदी का मुतालबा कर दिया। रावलपिंडी में सोसाइटी के सदर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम और दीगर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, PTI दहशतगर्दों की सहूलतकार बन चुकी है। फील्ड मार्शल के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडे की मजम्मत करते हैं। PTI हिंदुस्तान और दहशतगर्दों के हाथों में खेल रही है। PTI को सिर्फ हुकूमत चाहिए। उन्हें अगर आज हुकूमत मिल जाए तो ये फील्ड मार्शल के गुन गाना शुरू हो जाएंगे। 9 मई के मुकदमात का जल्द फैसला करके बानी PTI को सजा दी जाए।
आज हम सर उठा के जी रहे हैं। इंडिया ने ट्राई मारी, किधर गए उसके रफेल। शहीन हमारे जो थे, कहते हैं इनके पास शहीन है, जो कमज़ोर से इनके पास हैं। अब देखें अल्लाह पाक ने कैसे हमारे मुल्क को सुरखरू किया। आज हम उस जगह पे खड़े हैं जहाँ पे मोदी ने कभी सोचा भी नहीं था। हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, ये ना होते, अल्लाह की कसम, ये इंडिया और दूसरे कंट्री वाले आपको घरों में घुस के आपको मारते। आप कहते हैं जी ये क्या करेगा। मुझे बताएं कि जब इंडिया ने हमला किया अंदर था, किसने? पीटीआई ने जाके वो हमला रोका, पीटीआई ने जाके वहाँ पे जवाब दिए। अफगानिस्तान ने अटैक किया पाकिस्तान के ऊपर, किसने वहाँ पे जाके कंट्रोल किया? पीटीआई के लोगों ने जाके किया। इनको बोले अपना मुंह बंद करें और भौंकना बंद कर दें। पीटीआई का धरनों के अलावा क्या काम है? आप लोगों ने एक और कमांडर का घर जला दिया। अगर पाक फौज सियासत में है तो बॉर्डर पर कौन खड़ा है? क्या बॉर्डर के ऊपर पीटीआई वाले मर रहे हैं? रुकने पंजाब असेंबली और पार्लिमानी सेक्रेटरी चौधरी नईम एजाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पाक फौज का सियासत से कुछ लेना देना नहीं है। अगर सिपा सलार फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ना होते तो भारत हमें ना छोड़ता। आज हम वहां खड़े हैं जिसका मोदी सोच भी नहीं सकता। पीपी 11 से नून लीग के रुकने पंजाब असेंबली चौधरी इमरान इलियास ने कहा इदारों को निशाना बनाकर माहौल बनाया गया। डीजी ISPR ने वाज़े पैगाम दिया, अफवाज किसी के इशारे पर नहीं चलेगी। इदारे मजबूत होंगे तो पाकिस्तान मजबूत होगा। फौज को कमजोर करने वालों का एहतसाब होना चाहिए। कल जो डीजी ISPR साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा क्लियरली एक जवाब दे दिया गया है कि अफवाज पाकिस्तान ना तो किसी जत्थे और जमात के इशारों पे चलेगी और ना किसी के कहने पे सियासत में मुदाखलत करेगी। मकसद तो ये है कि हमें अपने इदारों के ऊपर बार बार हमला करने वालों का और बार बार उनको कमज़ोर करने की कोशिश करने वालों का एहतसाब करना चाहिए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कल बरतानवी दफ्तर खारजा के हुकाम से मुलाकात करेंगे। मतलूब पाकिस्तानियों की हवालगी पर बातचीत मुतवक्के है। वज़ीर दाखिला पहले ही शवाहिद बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट को दे चुके हैं। मोहसिन नकवी लंदन के तारीखी लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में PSL के आइंदा सीजन की लॉन्चिंग तकरीब में भी शिरकत करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का M2 रावी टोल प्लाजा रिवर ट्रेनिंग वर्क्स का दौरा। मरीम नवाज ने प्रोजेक्ट पर तफसीली ब्रीफिंग ली। वज़ीर आला का रूडा पैकेज 16 रिवर ट्रेनिंग वर्क्स और दीगर मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा। रावी सिटी में तरक्याती काम तेज करने की हिदायत। वज़ीर आला मरीम नवाज कहती हैं पंजाब एयरलाइंस के क़याम की तजवीज़ का जायजा लिया जा रहा है। हुकूमत जदीद हवाई सफरी सहूलियात फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। सिंध हुकूमत का हैदराबाद से टंडोला यार पीपल्स बस सर्विस शुरू करने का ऐलान। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने तकरीब से खिताब में कहा 1 माह में पीपल्स बस सर्विस शुरू हो जाएगी। पीपल्स पार्टी ने सिंध भर में बहुत काम किए। दुनिया की तारीख में सबसे बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट दिया। हैदराबाद मीरपुर खास सड़क का किसी भी मोटरवे से मवाजना कर लें। दुनिया भर में सबसे महंगा इलाज NICVD में मुफ्त होता है। आवाम के मसाइल उनकी दहलीज पर हल करेंगे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में गैस लोड शेडिंग का नया शेड्यूल आ गया। सार्फिन को 3 औकात में वक्फे से गैस मैसर होगी। शेड्यूल के मुताबिक सुबह 5:30 से 8:30 बजे तक गैस मिलेगी। दिन 11:30 से 1:30 बजे तक गैस मैसर होगी। शाम 5:30 से 8:30 बजे तक गैस दस्तयाब रहेगी। सुई नॉर्दर्न हुकाम का कहना है सिस्टम में गैस मौजूद, किल्लत का सामना नहीं। सार्फिन ज़रूरत के मुताबिक गैस इस्तेमाल करें। खज़ां के मौसम में गुले दाऊदी की बहार। लाहौर के जिलानी पार्क में सालाना नुमाइश की रौनकें। 200 से ज़ायद अक़साम के फूल और 30,000 गमले तवज्जो का मरकज़। सेल्फी पॉइंट पर शहरियों का रश। गुले दाऊदी नुमाइश 15 दिसंबर तक जारी रहेगी। इस्लामाबाद में गार्डीनिया हब के मकाम पर भी फूल मेला सज गया। 2 रोज़ा नुमाइश में गुले दाऊदी की 9 अक़साम के 400 से ज़ायद फूलों को 15,000 खूबसूरत गमलों में इंतहाई नफासत से सजाया गया। शहरियों की कसीर तादाद में शिरकत।